जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, प्रेशर आपके पास होगा क्योंकि एग्ज़ाम जब पास आता है तो चीज़ों का बर्डन बढ़ जाता है कि हमने अभी ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो काफ़ी चीज़ों का प्रेशर आप लोग डील करने लगते हैं वहाँ पे। बाकी एग्ज़ाम का तो प्रेशर होता ही है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है और बहुत अच्छे से जो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ उनको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मैं लेवल करा रहा हूँ इससे नीचे एग्जाम में आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हमने 7 कर लिए हैं, आज हमारा 8वां है। एकदम तरीके से हम लोग पूरी ईमानदारी से चीज़ों को सॉल्व करना है और अपना स्कोर कमेंट में बताना है। ठीक है, मतलब हर एक दिन नई क्रिएटिविटी रहती है, मतलब कि यार कल देखो हमने कुछ अलग किया, आज देखो एकदम अलग तरीके से दूसरा, मतलब अलग ही लेवल चल रहा है वहां पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़िया आराम से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा 8वां प्रैक्टिस नंबर है। इसमें वही डेली का 25 क्वेश्चन 100 नंबर रहने वाला है पूरा मॉक, और अपना स्कोर जितना भी बने पूरा कमेंट में करना है। ठीक है, जितना भी आए नंबर उससे नहीं मतलब है, जो भी आए पूरी ईमानदारी से। अगर आप यहाँ पे कहेंगे मान लो आपके नंबर 25, मान लो 20 नंबर बनना है, 20 क्वेश्चन सही हुए, आप बता रहे हैं 22, तो देखो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जो चीज़ है जेन्युइनली है, एकदम ऑथेंटिक है, वही बताना है। ठीक है, ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी, वही वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। एकदम मतलब देखो दरवाजे से खुलता नहीं एकदम, ये देखो एकदम ऐसे एकदम भाई साहब एकदम हवा हवा सब कुछ कर दिया है। चलो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन है नो सूनर डिड द बेल रिंग ब्लैंक द स्टूडेंट्स रस्ट आउट। आपको मैंने कल बताया था कि जो रूल होता है, 2 रूल होते हैं। एक होता है नो सूनर, इसका जो जो बनता है पेयर वो बनता है देन के साथ। ठीक है, एक हमने आपको और बताया था कि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इनका जो पेयर बनता है वो बनता है व्हेन के साथ। मैंने आपको कहा था कल कि इन 2 रूल से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, और आज देखो फिर से वही, मतलब इन रूल को लाने का मतलब जानते हो क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको लगभग लगभग 1-2 क्लास को छोड़कर बाकी सब में ये रूल को आपको कराया है, ताकि आपको ये चीजें एकदम रिकॉल हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। अब नो सुनर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका फिर किससे बनेगा? देन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वे आर गिवन अ प्राइज यस्टरडे। बताना है आपको किस पार्ट में गलती है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अच्छा जुड़े से देखो, वैसे अगर बात करें से मान लो से राम एंड श्याम। ठीक है, अगर ये दिया गया है तो इसके बाद वर्ब जो आएगी वो आएगी प्लूरल। क्यों? क्योंकि एंड से जब भी हम 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल। लेकिन यहां बात कर रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी कि इंडिविजुअल बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? इंडिविजुअल। ठीक है, अगर इंडिविजुअली किसी चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं तो यानी कि बॉय की बात अलग है और गर्ल की बात अलग है, तो वहां पर प्रयोग करेंगे वाज का। वहां पर क्या होगा? वाज होगा। मान लीजिए वो एंड से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिविजुअल। ईच गर्ल एंड ईच बॉय, दैट्स इंडिविजुअल हो गया वहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अगर ऐसे आप करते हैं राम एंड श्याम है ना, बॉय एंड गर्ल, तो वहां पर लगाते हैं प्लूरल। लेकिन अगर बात करें ईच बॉय एंड ईच गर्ल की, तो दैट्स वहां पर लगती है वर्ब सिंगुलर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इतनी बार ये मीनिंग आ चुकी है भाई साहब, पूछो नहीं। कमेटी, कमेटी होती है किसी चीज का संगठन होता है, कमेटी होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है, वो होती है COMMITTEE। क्या होता है? COMMITTEE। ठीक है, ये होता है। तो COM सिंगल आई है, ठीक है, लेकिन डबल एम नहीं है। COMM है लेकिन डबल टी नहीं है। COMMI डबल ई गया है,
इसमें क्या हो जाएगा, COMMITTE, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, स्पॉट द एरर, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट एट। अच्छा, अगर एट का प्रयोग होता है तो सेंटेंस बनाते हैं हम लोग इसमें परफेक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी नाइदर का पेयर नॉर के साथ बनता है, आइदर का पेयर और के साथ बनता है, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो के साथ बनता है, सब्जेक्ट वन, यहां पर सब्जेक्ट टू, यहां पर सब्जेक्ट वन, यहां पर सब्जेक्ट टू, और यहां पर सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, तो जो हमारी वर्ब इसके बाद आएगी वो एग्री करेगी सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रूल मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब एग्री करेगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो का। तो यहाँ पर नाइदर राम नॉर श्याम, तो श्याम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा, हैज कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, हैज कंप्लीटेड दिस द असाइनमेंट एट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब क्वेश्चन किसका है, आर्टिकल का। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, सन ये क्या है, ये एक डेफिनिट है। क्या है, डेफिनिट है, और जो चीज डेफिनिट होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का। अगर वावेल साउंड है यानी कि वीएस है तो एन का प्रयोग, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग। ठीक है, वावेल साउंड के लिए एन का प्रयोग और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का प्रयोग। अगर चीज डेफिनिट है तो फिर दा का प्रयोग। तो सन कैसा है, डेफिनिट है, तो प्रयोग करेंगे द सन। क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इडियम बताना है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर यानी कि मौसम के अनुकूल रहना। ठीक है, मतलब मौसम के अंतर्गत रहना। क्या मतलब होता है इसका, मौसम के अंतर्गत रहना। ठीक है, मतलब मान लो ठंडी का मौसम आता है तो कई लोगों को जुकाम हो जाता है। ठीक है, उस तरह से मतलब। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है हेल्दी रहना, नहीं, एक्साइटेड नहीं, एंग्री नहीं, क्या सिक हो जाता है, मतलब बीमार हो जाना, इल। ठीक है, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। अच्छा, एक होता है कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रुथ का, इसका यूनिवर्सल ट्रुथ। जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो सेंटेंस हमारा होता है, वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं। जब भी किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, जैसे द अर्थ अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों घूमती है, ये बात सत्य है, ये फैक्ट है, बात सत्य है। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या रिवॉल्व होगा, नहीं होगा, रिवॉल्विंग नहीं, रिवॉल्व नहीं, क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो सब्जेक्ट एंड उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में लगाते हैं एस या ईएस। आपको पहले बता चुके हैं, जब हम किसी भी वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। ठीक है, जब किसी नाउन में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है प्लूरल। ठीक है, जब वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो बनता है सिंगुलर, और जब नाउन में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो बनता है प्लूरल। जैसे एग्जांपल, ऐसे मान लो एक वर्ब है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्लेस। तो ये कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। ऐसे बॉय है, बॉय नाउन है तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, लेकिन यहाँ पर ये कैसा बॉयज, प्लूरल है, तो इसलिए द अर्थ क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके,
बात क्लियर? इतना सब समझाने का एक ही मुद्दा है, एक ही बात है कि एकदम चीजों को एकदम आसानी से आपके दिमाग के अंदर डाला जा सके, एकदम बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एंटोनियम ऑफ इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को शामिल करना। क्या करना? शामिल करना। ओके, जैसे कि कॉम्प्राइज करना, कॉम्प्राइज करना, शोल्डर कर देना, शोल्डर ऐड करना, ठीक है, और लिंक करना, अटैच, इन सभी का मतलब होता है किसी भी चीज को शामिल कर देना। तो हमें बताना इसका क्या है? एंटोनियम बताना है, यानी कि बताना है इसका अपोजिट। कंटेन करना, प्राप्त करना, कंटेन कर लिया चीजों को, तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड करना, मतलब चीजों को हटा देना, रिमूव कर देना, रिमूव कर देना। इंसर्ट करना, चीजों को, वही होता है। एडमिट करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना। क्या होता है? एडमिट करना, स्वीकार करना। जैसे कि मीनिंग्स इसकी हैं, कंसीड करना, कन्फेस करना, इन सभी का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है PQRS अरेंजमेंट का। देखते हैं। पी में दिया गया है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, क्यू में दिया गया है ज्वाइंट द रेजिमेंट, आर में दिया गया द यंग सोल्जर, एस में दिया गया विद ग्रेट इंथुजियाज्म। बताना है आपको क्या होगा इसमें। अच्छा, क्या होगा? द यंग सोल्जर पहले आएगा। द यंग सोल्जर, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जवान सैनिक हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ये 2 में आ जाएगा। ज्वाइन द रेजिमेंट, रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे, नंबर 3 में आ जाएगा। विद ग्रेट इंथुजियाज्म, एक पूरे, यानी कि विद ग्रेट इंथुजियाज्म मतलब होता है पूरे जोश के साथ। देखो समझो बात को। द यंग सोल्जर, जो हमारे नौजवान सैनिक हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन द रेजिमेंट कैसे? विद ग्रेट इंथुजियाज्म, एक पूरे जोश के साथ। सेंटेंस बन गया ना पूरा। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा आर, सेकंड में आएगा पी, एंड थर्ड में आएगा क्यू। आर पी क्यू एस, किसमें है? क्यू आर पी एस, आर क्यू पी एस, आर एस पी क्यू, तो आर पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट कंजंक्शन। आपको भरना है कंजंक्शन। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास ब्लैंक, ही वॉज इल। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वॉज इल। अच्छा, वो क्लास को अटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि वह क्या था? बीमार था। अनलेस तो होगा नहीं, बट लेकिन होता है, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज, बिकॉज क्योंकि वह कैसा था? बीमार था, इसलिए वो क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑल राइट, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको भरना है करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज इंटरेस्टेड ब्लैंक म्यूजिक, वह म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है? लगता है इन। क्या लगता है? इन। ये भी होता है एकदम फिक्स। ये क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन। क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन। इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ओके, अगला देखिए 12 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स। आई विश ब्लैंक, आई विश ब्लैंक, सॉरी, आई विश आई ब्लैंक अ बर्ड। अच्छा, ये क्या है? ये होता है इमेजिनरी एक्शन। क्या होता है? इमेजिनरी एक्शन। ठीक है, इमेजिनरी एक्शन, या फिर कह लीजिए सबजंक्टिव मूड। क्या? सबजंक्टिव मूड। इसमें हम लोग शो करते हैं सब्जेक्टिव मूड में। क्या शो करते हैं? किसी का एक्सप्रेस, ठीक है, किसी की विश,
या फिर किसी का ड्रीम, ये शो करते हैं। और जब भी ये शो होता है वो चीज़ कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो हम प्रयोग करते हैं किसका, वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। ये एकदम फिक्स होता है, फिक्स। तो आई विश आई वेयर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता तो उड़ पाता। ठीक है ना, होता ना कि काश मैं पक्षी होता, तो ना ही एम होगा ना ही वाज होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आई लगा तो एम वाज नहीं, मैंने कहा ना ये होता है फिक्स, चाहे कुछ भी हो, ही हो सी हो कुछ भी हो, तो वहां लगेगा, सिर्फ लगेगा वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी है। बाय नेक्स्ट मंथ ब्लैंक दे, बाय नेक्स्ट मंथ दे ब्लैंक द वर्क, बाय नेक्स्ट मंथ दे ब्लैंक नेक्स्ट वर्क द वर्क। अच्छा, जब भी बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट मंथ हो गया, बाय नेक्स्ट वीक हो गया, बाय नेक्स्ट डे हो गया, बाय नेक्स्ट ईयर हो गया, कुछ भी, तो हमेशा इन सभी का प्रयोग किसमें होता है, ये होता है प्रयोग किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, बाय नेक्स्ट मंथ दे कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट, क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, 14 नंबर देखिए, स्कार्सली हैड ही इंटर द रूम ब्लैंक एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। जैसे वह रूम, जैसे ही उसने रूम में प्रवेश किया, सारे लोग ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो हमने कहा था, क्या कहा था, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, बेयरली, इन सभी का पेयर बनता है किसके साथ, वेन के साथ। किसके साथ, वेन के साथ, WHEN। तो क्या हो जाएगा, रूम वेन एवरीवन स्टार्टेड, जब, क्या देखो ना, वेन मतलब जब, जब उसने रूम में प्रवेश किया, एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सभी लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। इस रूल से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, एकदम क्लियर है। में कोई ये हस्तक्षेप वाली बात नहीं है कि 150 वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। जो चीज है तो है, वो आएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ पर्सन हु कैन नॉट पे डेट्स, इसको कभी भी आप लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, डेप्ट, क्या पढ़ते हैं, डेट्स। ठीक है, इसमें बी होता है साइलेंट, डेट्स होता है। अ पर्सन हु कैन नॉट पे डेट्स, ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर नहीं, बैंकर नहीं, उसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। मतलब ऐसा आदमी कैसा होता है, दिवालिया होता है। कैसा होता है, दिवालिया आदमी होता है। ऐसा आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है, उसे हम लोग कहते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ओके, अ पर्सन हु कैन नॉट पे डेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इडियम्स का। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मतलब कहता ना कि यार चूहे की महक आ रही है, मतलब वो चीज कैसी है, किसी पे डाउट होना। क्या होना, डाउट क्रिएट होना, या फिर सस्पिशियस। क्या होता है, सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस होना मतलब संदिग्ध में होना। तो क्या हो जाएगा, फील हंग्री, बिकम सिक, कैच अ रैट नहीं। क्या हो जाएगा, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, जो चीज कैसी है, संदिग्ध में है, स्मेल अ रैट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है नरेशन का। क्वेश्चन कह रहा है मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग इसकी हुई है, सेंटेंस कैसा है, ये हमारा है इम्परेटिव। क्या है, इम्परेटिव। अच्छा,
अब मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, माता ने मुझसे कहा कि समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे माता जी क्या कह रही हैं, यहाँ माता जी कह थोड़ी रही हैं, ये सलाह दे रही हैं। क्या कर रही हैं, सलाह दे रही हैं। तो क्या हो जाएगा, मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम। क्या हो जाएगा, मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इंपरेटिव बनाने में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम, यहाँ माता क्या कर रही हैं, सलाह दे रही हैं कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर, फिर से आ गया PQRS अरेंजमेंट का। अरे अच्छा, लेजर पेन, चलो PQRS अरेंजमेंट। पी में दिया गया है आफ्टर रीचिंग होम, क्यू में दिया गया बिकॉज ही वॉज टायर्ड, आर में दिया गया है मोहन वेंट टू स्लीप, एस में दिया गया इमिडिएटली। इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग किससे होगी, मोहन से होगी, क्योंकि तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। तो मोहन वेंट टू स्लीप, ये हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, अब क्या आएगा, मोहन वेंट टू स्लीप इमिडिएटली, मोहन तुरंत सोना चाहता था, इमिडिएटली सोना चाहता था, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वो बहुत ही थका था। तो ये हो जाएगा नंबर 3 पे, ये हो जाएगा नंबर 4 पे। अब हम लोग क्वेश्चन को ऐड करते हैं। मोहन वेंट टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। मोहन वेंट टू स्लीप, मोहन सोने गया तुरंत, आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के तुरंत बाद, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका था। कैसे बनेगा, पहले आएगा आर, फिर एस, उसके बाद पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर पी क्यू एस, आर क्यू पी एस, आर एस पी क्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर एस पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए सिनोनियम ऑफ ब्रीफ। अब आपको बताना है ब्रीफ का सिनोनियम। ब्रीफ का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, शॉर्ट कर देना, छोटा करना, कंसाइज करना। क्या हो जाएगा, कंसाइज करना, टर्स, एब्रीवेट। क्या होता है, एब्रीवेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम कर देना, एब्रीवेट, शॉर्ट, कंसाइज, टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी में टर्स मिल गया। अच्छा, ह्यूज क्या होता है, बहुत बड़ा, मैसिव। ठीक है, और कोलोजल, मैसिव, ह्यूज, कोलोजल, गिग्नेटिक, इन सभी का मतलब होता है जो चीज कैसी है, बहुत ही विशाल है, बड़ी है। वाइड क्या होता है, नैरो, सॉरी हाँ, चौड़ा होता है, नैरो सकरा सकरा होता है। ठीक क्या होता है, जो थोड़ा सा थोड़ा थिकनेस आ गई, थोड़ा सा मोटा चीज, थिकनेस। तो क्या हो जाएगा, ब्रीफ मतलब तो चीज छोटी, मतलब किसी भी चीज को ब्रीफ कर देना, शॉर्ट कर देना, कंसाइज, टर्स, एब्रीवेट। क्लियर, आगे देखिए 20 नंबर, फिल द ब्लैंक्स है। इफ ही ब्लैंक हार्डर ही वुड पास, ही, इफ ही ब्लैंक हार्डर ही वुड पास। अच्छा, अब ये दी हुई कंडीशन, इफ क्या है, यदि ये कंडीशन, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे ही वुड पास, तो पास हो जाओगे। अच्छा, अब ये वुड क्या है, ये बना हुआ पास्ट में, अगर ये पास्ट में है ये भी होगा पास्ट में, तो स्टडी हो जाएगा, नहीं स्टडीज होगा, नहीं क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहां पर सिर्फ विल होता तो यहां पर क्या होता, स्टडीज होता, यहां होता प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। अगर यहां पे वुड है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ओके, क्लियर। अगला देखिए 21 नंबर, कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको भरना है करेक्ट प्रीपोजिशन। ही सफर्स ब्लैंक फीवर, ही सफर्स ब्लैंक फीवर, तो सफर के बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, सफर फ्रॉम फीवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्लियर। अगला देखिए 22, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो। अब हिमालय क्या है, ये भी एक क्या है, डेफिनेट चीज है। हिमालय क्या है, डेफिनेट, तो डेफिनेट के लिए हम लोग क्या भरेंगे, द भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो। हिमालय जो है वो पूरी बर्फ से कवर हो गया है, तो द हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इन्वायरमेंट का सही मीनिंग क्या होता है। तो क्या होता है, ENVIRONMENT। क्या होता है, ENVIRONMENT, इसका मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ENVIRONMENT, ENVI, देखो देखो एकदम माइन्यूट सा अंतर है। पहले क्या आएगा, RO, ENVIRONMENT, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। अब आपको बताना है ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम। इसका मतलब होता है जो चीज कैसी हो, क्लियर है। कैसी है, क्लियर है। इसे क्लियर होगी तो वो चीज विजिबल होगी, अगर विजिबल है तो चीज ऑब्वियस होगी, स्पष्ट होगी। लेकिन हमें बताना क्या है, एंटोनियम। तो क्लियर, विजिबल एंड ब्राइट, ये आपस में क्या है, सिनोनियम। तो क्या हो जाएगा, ऑपेक। क्या हो जाएगा, ऑपेक, मतलब जो चीज कैसी है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है। कैसी है, ऑब्सक्योर है, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट। कैसी है, अस्पष्ट। और इसका मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, स्पष्ट है। बात समझ में आ गई, क्लियर यहां तक। अगला देखिए 25 नंबर, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पासर बाई। अब आपको बताना है पासर बाई का प्लूरल फॉर्म। तो इसका जो हम बनाते हैं प्लूरल, वो बनाते हैं पासर्स बाई। क्या बनाते हैं, पासर्स बाई। तो किसमें है, पासर बाईज नहीं होता है, पासर्स बाईज नहीं, पासर बाई नहीं, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पासर बाई का पासर्स बाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये तुम्हारे 25 क्वेश्चन का सेट हुआ खत्म। तो हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करेंगे कि मेरा स्कोर कितना बना है। देखो आप लोग कमेंट करेंगे तो तभी मजा आएगी। ठीक है, स्कोर कमेंट कर देना है, और बाकी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। बस सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाती हैं, PDF, नोट्स, हर एक चीज़। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपका स्कोर बूस्ट हो रहा है, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो को यार आप लोग कर देना हाइप। क्या कर देना, हाइप कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को हाइप करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो वहां से फिर काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। ठीक है, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। और प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। ओके चैंपियंस, ठीक है फिर।